रूपांतरण फेलोशिप चर्च वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के सुंदर नाम में आप सभी का अभिवादन। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश का शीर्षक है, उसके द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान शायद ईस्वी सन 52 के आसपास पौलुस पहली बार फिलिप्पी पहुंचा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय पद 6 से 10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि पौलुस ने दर्शन में एक मकीदूनी पुरुष को देखा, जिसने उससे विनती की कि पार उतरकर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। इस दर्शन को परमेश्वर की इच्छा मानकर पौलुस त्रोआस से जहाज खोलकर सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलुस में आया और वहां से फिलिप्पी पहुंचा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में जो कहानी है वो 3 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। पहली थी लुदिया, जो बैंजनी वस्त्र बेचने वाली स्त्री थी। दूसरी थी एक दासी जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, जो भावी कहने के द्वारा अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। और तीसरा था रोमी दारोगा। और इन तीनों व्यक्तियों की नागरिकता अलग अलग थी। लुदिया एशिया की थी, वह दासी यूनान की थी और दारोगा रोमी नागरिक था। साथ ही ये तीनों समाज के अलग अलग तबके से आते थे। लुदिया एक धनी व्यापारी स्त्री थी, दासी समाज के सबसे निचले स्तर पर आती थी और रोमी दारोगा समाज के मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा था। रोम में बंदीगृह में रहते हुए पौलुस ने फिलिपियों की पत्री लिखी और इस पत्र को लिखने के पीछे पौलुस के कुछ निश्चित उद्देश्य थे। सबसे पहले वो इस पत्र के द्वारा धन्यवाद देना चाहता था उस भेंट के लिए जो फिलिपी की कलीसिया ने उसे पहुंचाई थी। फिलिपी गए हुए उसे 3 साल बीत गए थे और अब सन 63-64 में उसे फिर से फिलिपी से कुछ भेंट प्राप्त हुई थी। उसी भेंट के लिए वो कलीसिया को धन्यवाद देना चाहता था। फिलिपियों 4 अध्याय के 10 पद में वो कहता है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। इस पत्री के द्वारा पौलुस इप्फ्रिदुतुस की भी पैरवी करता है। इप्फ्रिदुतुस जिसके हाथों फिलिपियों ने अपनी भेंट पौलुस के पास पहुंचाई थी, इस मंशा के साथ कि वो पौलुस के साथ रहकर उसकी सेवा टहल भी करेगा। पर रोम में कुछ समय रहने के बाद इप्फ्रिदुतुस बीमार पड़ गया। साथ ही साथ उसे घर की याद सताने लगी और वो बहुत व्याकुल हो गया, जिसके चलते पौलुस ने उसे फिर वापस भेज दिया। अतः इसलिए कि ऐसा न हो कि लोग उसे सेवा से पीछे हटने वाला समझें, पौलुस इस पत्री के द्वारा उसकी पैरवी करता है। दूसरे अध्याय के 29 और 30 पद में पौलुस कहता है, इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरी करे। फिर इस पत्र के द्वारा पौलुस फिलिपियों को हिम्मत बंधा रहा था, उन्हें प्रोत्साहित कर रहा था कि वे हर प्रकार की परीक्षा और विरोध का सामना दृढ़ता से कर सकें। पहले अध्याय के 28, 29 और 30 पद में पौलुस कहता है, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का और परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसे ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। साथ ही इस पत्र के द्वारा पौलुस कलीसिया में एकता बनाए रखने का अनुरोध करता है। दूसरे अध्याय के 1 पद से लेकर 11 पद में पौलुस कहता है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम में ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं
वरन दूसरे के हित की भी चिंता करें। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। बाइबल के विद्वानों के अनुसार फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में 3 महत्वपूर्ण पद हैं। पहले अध्याय का 27 पद, दूसरे अध्याय का 12 पद और चौथे अध्याय का 13 पद। पहले अध्याय के 27 पद में पौलुस कहता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। पौलुस फिलिपियों को प्रेरित करते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनका चाल चलन उस विश्वास के अनुरूप होना चाहिए जिसका अंगीकार उन्होंने सबके सामने किया है। पौलुस ने अपनी बात को रखने के लिए बड़े सावधानी पूर्वक शब्दों का चयन किया है। बाइबल के अधिकृत अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, लेट योर कॉन्वर्सेशन बी एज इट बिकम्स द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। आज के समय में हम कॉन्वर्सेशन का अर्थ समझते हैं बातचीत से, पर कॉन्वर्सेशन शब्द मूल लैटिन शब्द कॉन्वर्साई से आता है, जिसका अर्थ होता है अपने आचरण, अपने चाल चलन की चौकसी करना। 7वीं शताब्दी में कॉन्वर्सेशन शब्द का अर्थ केवल एक व्यक्ति के बोलचाल से संबंधित नहीं था, परंतु उसके संपूर्ण आचरण से संबंधित था। इसीलिए बाद के अनुवादों में इस शब्द कॉन्वर्सेशन को बदलकर कंडक्ट कर दिया गया और आपकी बाइबल में यह फ्रेज आती है, लेट योर कंडक्ट बी वर्दी ऑफ द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। पर यूनानी भाषा में पौलुस ने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो है पॉलीट्यूएस्थाई, ना कि पेरीपैटियन। इसका अर्थ होता है चलना फिरना, पर पॉलीट्यूएस्थाई का अर्थ होता है नागरिक होना। पौलुस रोमी साम्राज्य के केंद्र से इस पत्री को लिख रहा था और वो स्वयं एक रोमी था। अपनी रोमी नागरिकता के कारण ही वो यरूशलेम से रोम पहुंचाया गया था। फिलिप्पी भी एक रोमी उपनिवेश था। रोमी उपनिवेश दुनिया में चाहे जहाँ भी थे, वे अपने आप में एक छोटा रोम थे, जहाँ के नागरिक ये कभी नहीं भूलते थे कि वे रोमी हैं। वे लैटिन भाषा बोलते थे, वे लैटिनी वस्त्र पहनते थे और अपने हाकिमों के लिए भी लैटिन उपाधियों का ही इस्तेमाल करते थे। इसीलिए पौलुस फिलिपियों से कहता है कि तुम और मैं, हम दोनों इस बात को भली रीति से जानते हैं कि रोमी नागरिक होने के नाते हमारे क्या अधिकार हैं और हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। एक रोमी होने के नाते भले ही तुम रोम से कितना ही दूर क्यों ना हो, तुम्हें रहना वैसे ही है जैसे एक रोमी नागरिक रहता है। फिलिपियों के सामने जिस महत्वपूर्ण बात पर पौलुस जोर डाल रहा था वो ये है, उन्हें अपनी स्वर्ग की नागरिकता के अनुसार अपनी जीवन शैली को रखना है। इस बात को कहकर पौलुस फिलिपियों से इस बात की अपेक्षा रख रहा था कि वे हर परिस्थिति में परमेश्वर में स्थिर रहेंगे। इस दुनिया में ऐसे बहुत से मसीही भरे पड़े हैं जो ज़रा सी कठिनाई आने पर अपने विश्वास से पीछे हट जाते हैं, पर एक सच्चा मसीही निर्भयता के साथ अपने विश्वास में अडिग रहता है। वो अपने विश्वास से लजाता नहीं।
पौलुस उनसे अपेक्षा करता है कि वे आत्मा में एक रहें, वे मसीह में एकता का जीवन जिएं। भले दुनिया में लड़ाई झगड़े होते रहें, पर मसीहियों में, कलीसिया में एकता रहे। भले ही बुराई अजेय लगे, परंतु मसीहियों को आशा नहीं छोड़ना चाहिए और निरंतर बुराई के विरुद्ध संघर्ष करते रहना चाहिए। पौलुस फिलिपियों से साहस और विश्वास की अपेक्षा करता है। कठिन परिस्थितियों में अपने अच्छे चाल चलन के द्वारा फिलिप्पी के विश्वासी अविश्वासियों के सामने एक अच्छा उदाहरण रखें। यही पौलुस फिलिपियों की कलीसिया से अपेक्षा रखता है। इस पत्री का दूसरा महत्वपूर्ण पद है 2 अध्याय का 12 पद। वहाँ पौलुस कहता है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। पौलुस फिलिपियों से केवल एकता के साथ रहने का निवेदन नहीं करता, परंतु वो उनसे निवेदन करता है कि वे एक ऐसा जीवन जिएं जिसके द्वारा वे परमेश्वर के उद्धार को प्राप्त कर लें, अनंत जीवन को प्राप्त कर लें। अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, मतलब बीच रास्ते में रुको मत, परंतु जब तक कि उद्धार प्राप्त न हो जाए तब तक निरंतर कार्य करते चले जाओ। उद्धार प्राप्त करना हमारे हाथों में है। पौलुस कहता है कि बिना हमारे सहयोग के परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। हम इसे इस रीति से समझ सकते हैं कि यदि कोई आपको उपहार दे भी, तो भी जब तक कि आप उसे ग्रहण न करें तब तक आप उसे नहीं पा सकते। या एक डॉक्टर आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकता है, आपको दवाई दे सकता है, परंतु उस दवाई को लेना आपकी जिम्मेदारी है। आपको उसे अपने मुंह में रख के निगलना है, तब वह आपके शरीर में लाभ पहुंचाएगी। निश्चय ये बात भी सच है कि बिना परमेश्वर के उद्धार के ऑफर के या उद्धार के प्रस्ताव के जो उसने यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हमारे सामने रखा है, उद्धार मनुष्य के लिए संभव नहीं है। परंतु यह भी उतना ही सच है कि कोई भी मनुष्य तब तक उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट न करे, उस प्रस्ताव को स्वीकार न करे, यीशु पर विश्वास न करे। परमेश्वर किसी भी मनुष्य को उद्धार प्राप्त करने से नहीं रोकता, परंतु मनुष्य स्वयं अपने आप को उस उद्धार से वंचित रखता है, यीशु को नकार के। एक व्यक्ति ने उद्धार प्राप्त कर लिया है, इसका चिन्ह क्या है? एक व्यक्ति के जीवन में जब उद्धार कार्य करने लगता है तो 4 चिन्ह उसके जीवन से देखे जा सकते हैं। पहला चिन्ह है प्रभावी कार्य। एक मसीही के जीवन में निरंतर इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि वो अपने उद्धार के कार्य को पूरा कर रहा है। आज के समय में हमारी विडंबना ये है कि अपने उद्धारकर्ता को स्वीकार करने के बाद भी हम अपनी उन्हीं पुरानी आदतों के शिकार हैं। अब भी हम अपनी उन्हीं कमज़ोरियों के गुलाम हैं और अब भी अपनी उन्हीं पुरानी परीक्षाओं में असफल होते चले जा रहे हैं। एक सच्चा मसीही निरंतर परमेश्वर की ओर अपनी यात्रा को जारी रखता है। वो अपनी कमज़ोरियों, अपनी परीक्षाओं पर जय पाकर आगे बढ़ता जाता है। दूसरा चिन्ह है भय, और इस भय का कारण है एक जयवंत जीवन जीने में हमारी असमर्थता, हमारी निस्सहाय दशा के चलते। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो ये डर और भय हमें परमेश्वर से दूर कहीं छुपने पे मजबूर नहीं करता, पर ये डर हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर को खोजें, ये निश्चय जानकर कि बिना परमेश्वर के हम इस जीवन की परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते। और दूसरा, इस डरने और कांपने का कारण ये भी है कि कहीं हम परमेश्वर को दुख न पहुंचाएं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें डर ये नहीं होता है कि वो व्यक्ति हमें कुछ चोट पहुंचा देगा,
परंतु हमें डर ये होता है कि हम उस व्यक्ति को चोट न पहुंचाएं। सच्चे मसीहियों का भी भय यही है कि वे फिर अपने चाल चलन के द्वारा मसीह को क्रूस पर न चढ़ा दें। उद्धार का तीसरा चिन्ह है शुद्धता। मसीहियों को निर्दोष, भोले और निष्कलंक होना चाहिए। निर्दोष का अर्थ है दोष रहित। एक मसीही का जीवन इस संसार में ऐसा होना चाहिए कि कोई उस पर दोष न लगाने पाए। निर्दोषता का अर्थ न केवल शुद्धता से है, परंतु मसीह में एक होना है। और भोले का अर्थ है मिलावट रहित। एक मसीही की शुद्धता उसके विचारों और उसके चरित्र को भी खरा बना देती है। निष्कलंक यानी एक मसीही परमेश्वर की दृष्टि में क्या है। निष्कलंक शब्द को विशेष रूप से वेदी पर चढ़ाए जाने वाले बलिदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेदी पर बलिदान चढ़ाए जाने वाले एक निर्दोष बलि पशु के जैसा एक मसीही का जीवन होना चाहिए। उद्धार का चौथा चिन्ह है मिशनरी प्रयास। एक मसीही के मिशनरी प्रयासों के दो पहलू हैं। पहला पहलू है वचन का प्रचार और दूसरा पहलू है वचन के अनुरूप जीवन जीकर जीवित गवाही बन जाना। ऐसा जीवन इस अंधकारमय संसार में ज्योति का काम करता है। पौलुस इस भाग का समापन एक धार्मिक बलिदान विधि के साथ करता है। रोमी और यूनानी धार्मिक विधियों में लिबेशन नाम की एक आम बलिदान विधि थी, जिसमें देवताओं को अर्पण करने के लिए एक पात्र से दाखरस उंडेला जाता था। जैसे एक विश्वासी भोजन के पहले और भोजन के बाद धन्यवाद की प्रार्थना करता है, वैसे ही गैर विश्वासी रोमी और यूनानी भोजन के पहले और भोजन के बाद अपने देवता को दाखरस की भेंट अर्पण करते थे। पौलुस यहाँ फिलिपियों के विश्वास और उनकी सेवा को परमेश्वर के लिए बलिदान ठहराता है। अपनी कैद में से वो लिखता है कि वो स्वयं भी एक अर्घ की नाई, लिबेशन की नाई फिलिपियों के सेवा रूपी बलिदान पर उंडेले जाने के लिए तैयार है। पौलुस के लिए हर बलिदान और हर परिश्रम मसीह के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने का एक अवसर था। इसीलिए वो उसके विषय में शिकायत नहीं करता, परंतु आनंदित होता है। और 4 अध्याय के 13 पद में वो कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस पत्री में जिन बातों के द्वारा पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को प्रेरित कर रहा था, आज वही बातें पौलुस हमसे कहता है। जैसे जैसे इस संसार में अंधकार बढ़ता जा रहा है, कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, पौलुस की ये पत्री हमसे कहती है कि हम इन कठिनाइयों के बावजूद साहस और भरोसा रखें। अपनी स्वार्थी अभिलाषाओं और घमंड को छोड़कर यीशु के नम्र स्वभाव को अपनाएं। अपने विश्वास के अनुरूप ऐसा चाल चलन रखें जिसके द्वारा इस संसार में यीशु मसीह की गवाही होने पाए। तब परमेश्वर की शांति और उसका आनंद हमारे हृदयों में घर करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी यीशु मसीह, आज एक बार फिर से हम अपने जीवन को नए सिरे से आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, हमारे जीवन में बहुत सी कमज़ोरियां हैं, हम बहुत बार असफल हुए हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हमें वो सामर्थ्य दीजिए कि हम अपने विश्वास के अनुसार चाल चलन चलने वाले बन सकें और हमारे द्वारा बहुत से लोग आपको पहचानने पाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।